प्रतिष्ठित राजनयिकत्वेन सुप्रथितेन आदित्यनारायण धैर्यशील हास्करवर्येण विश्वस्मिन्नपि विश्वे भूरि देशेषु भारतस्य प्रातिनिध्यं विदधता संस्कृतस्य वैश्विकं व्यापकं स्वरूपं प्रत्यक्षम् अवलोकितमस्ति। अमुना सेवानिवृत्तेरनन्तरं स्वीयमूलस्थानस्य कश्मीरस्य संस्कृतभाषायाश्च मध्ये विद्यमानम् अन्तःसम्बन्धं मूलसंस्कृतकाव्यानाम् उत्कृष्टाङ्ग्लानुवादद्वारेण जनानां पुरतः समुपस्थापितम्। यत्र अस्य अनूदितकार्येषु पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः, शुकसप्ततिः, ऋतुसंहारः, रघुवंशं, कामसूत्रं प्रभृतयो ग्रन्थाः वर्तन्ते, तत्रैव कश्मीरीयमहाकवेः क्षेमेन्द्रस्य दर्पदलन समयमात्रिका नर्ममाला सन्निभाः ग्रन्थाश्चापि अमुना अनुवादस्य अझिम्मराजपद्धत्या सर्वसाधारणजनेभ्यः सुलभायितम्। अथ च तेन विहितं श्रीमद्वल्लभदेवस्य सुभाषितावलित्यस्य श्रीवरस्य कथाकौतुकम् इति ग्रन्थस्य चापि आङ्ग्लानुवादकार्यम् उल्लेखनीयमस्ति। अक्सर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हम सभी के लिए बेहद दिलचस्प होगा, कि संस्कृत भाषा में लिखे गए जो पद्य हैं उनको अंग्रेजी में अनुवाद करने की जो प्रेरणा आपको मिली, ये कैसे मिली? मेरा जो संस्कृत से संपर्क फिर बना, जो एक नाता पहले बचपन में पढ़ाई में गया था और जो विदेश सेवा में करते करते अलग हो गया था, वो नाता फिर जुड़ा मेरे रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि तब मुझे शौक़ हुआ कि मैंने जो कुछ संस्कृत 50 साल पहले सीखी थी उसको फिर से सीखने की प्रयत्न करूं। और मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जिन किताबों को मैंने बचपन में मुझे पढ़ाई गई थी, मैं उनका अनुवाद करने का प्रयत्न करूं। तो आपको मैं बताता हूं कि 60 वर्ष की उम्र में मैंने पंचतंत्र की एक कापी मंगाई, जिसको मैंने 50 साल पहले स्कूल में मुझे पढ़ाई गई थी, और पंचतंत्र का मैंने अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया। महाकवि क्षेमेंद्र की अनुपम और रससिद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो साहित्य पे, अलंकार पे, इतिहास पे और कथा, काव्य सब पर लिखा है। इनमें से बहुत सारे लेख मौजूद हैं, बहुत सारे सिर्फ केवल नाम मालूम है। तो उनका जो व्यंग्य है, जिसे अंग्रेजी में सैटायर कहते हैं, मैंने सोचा कि इस चीज़ का अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों को पता ही नहीं है कि व्यंग्य भी, हास्य भी संस्कृत का एक बड़ा भारी अंश है। तो वो मैंने किया। एक मैंने जो किया उसका नाम है नर्ममाला, पेंगुइन ने उसको छापा है। वो आरंभ होती है, अस्ति स्वस्ति मतामग्र्यम मंडितम बुधमंडलैः खंडिता खंडला वासम दर्प कश्मीर मंडलम। दर्प कश्मीर मंडलम। हाँ। जो कश्मीर मंडल है उसने स्वर्ग का दर्प भी खंडित कर दिया है। तो उस समय में कश्मीर की इतनी प्रसिद्धि थी और हालत इतनी अच्छी थी। उसके अतिरिक्त फिर मैंने क्षेमेंद्र का एक है समय मातृका, वो और लंबा था तो उसको मैंने अलग से किया। और समय मातृका में उस समय के कश्मीर के नगरों की जो सभ्यता थी, नगर वधुओं की जीवन की जो चर्चा थी, वो उन्होंने उसमें करी है। और उसके अतिरिक्त फिर मैंने ये दर्प दलन इसका किया। अक्सर साहब, संस्कृत भाषा की संस्कृति का प्रवाह
जिसमें अरबी और फारसी भी समय के साथ साथ तालमेल बिठाती चली गई। कैसे देखते हैं आप संस्कृत के दार्शनिक साहित्यिक काव्यों को जो प्राचीन कश्मीर में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में और संस्कृतियों का भी समागम है जी। जो लोग अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि ऐसी चीज़ है। तो मुझे एक पाठ मिला जिसका नाम है सुलेमान चरित्र। उसका कभी किसी ने किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं किया था। अगर आप संस्कृत की कोई हिस्ट्री बुक उठा के देखें तो उसमें इसका कहीं नाम ही नहीं है, पर वो पाठ है। देखिए, संस्कृत का ग्रंथ है, नाम है सुलेमान चरित्र, और उसमें कथा है हज़रत सुलेमान, जो कुरान में और बाइबल में जिनका बड़ा नाम है, उनकी कथा है। पर उनकी कथा इतनी नहीं है, उनके माँ बाप की, डेविड और बाथशीबा की कथा है। अक्सर साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने कथा कौतुकम की प्राचीन पांडुलिपि जो कि शारदा लिपि में निबद्ध थी, उसको पुणे स्थित भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया, उसका अनुवाद किया। इसमें एक अद्भुत प्रसंग है जो कि बाइबल से आता है, कुरान से आता है। उसमें एक पात्र है कथा कौतुकम में जिसका नाम है यूसुफ। कथा कौतुकम की रचना कश्मीर में हुई 15वीं सदी में, और इस रचना में जो कवि था श्रीवर, उसने एक फारसी मसनवी का उसमें अनुवाद नहीं किया है, पर उसके मूल पे उन्होंने अपनी कथा बनाई है। और ये सब अपनी कथा कौतुकों में उन्होंने समझाया है कि इस तरह से मैंने, मुल्ला जामी था जो हिरात में रहता था और उसने अपनी भाषा में मसनवी लिखी थी, और जो कथा मोहम्मद पैगंबर शिरोमणि को दैवी दूतों ने बताई थी, इस तरह से लिखा है और फिर वो कथा दी है। और उसके अंदर भारत की अपनी संस्कृति और फारसी दुनिया की अपनी संस्कृति, उन दोनों का एक प्रकार से समागम हुआ है। जी। यूसुफ तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में एक पैगंबर माने जाते हैं। उनके ऊपर कुरान में एक पूरा अध्याय है, बाइबल में भी यूसुफ के बारे में एक पूरा अध्याय है। अंग्रेज़ी में वो जोसेफ कहलाते हैं, अरबी में यूसुफ कहलाते हैं। और दोनों बाइबल और कुरान में जो उनके बारे में कहा गया है वो ये है कि वो सब भाइयों में, अपने भाइयों में छोटे थे, और उनके भाई उनसे नाराज़ रहते थे क्योंकि बाप उनके ऊपर ज़्यादा प्यार बरसाते थे, तो उनको जंगल में ले जाके एक कुएं में डाल दिया। ये दोनों बाइबल और कुरान में कहा गया है। और फिर ये कि उनको वहाँ से बचा भी लिया गया, और उनको भगवान ने बचाया किसी को भेज के, और फिर वो मिस्र पहुँच गए जो आजकल का इजिप्ट है, और वहाँ पर उनको गुलामी के तौर पे किसी ने लगा लिया। अक्सर साहब, जैसे कि हम सभी ने पढ़ा है, वैदर्भी रीति के एक महाकवि कश्मीर में हुए, उनका नाम है कल्हण, और उन्होंने लिखी राजतरंगिणी, और यह संस्कृत साहित्य की रत्न मंजूषा है। प्राचीन कश्मीर का वह व्यापक समाज संस्कृत काव्यों में कैसा रहा है? कल्हण ने जब अपनी राजतरंगिणी लिखी तो उसके पहले ही अंक में उन्होंने कहा कि मैं जो ये लिख रहा हूँ, मुझसे पहले विद्वानों ने भी यही कथा लिखी हुई थी, और उसमें उन्होंने नाम भी दिए, क्षेमेंद्र का नाम दिया। उन्होंने कहा था क्षेमेंद्र ने भी एक इतिहास लिखा, पर फिर उन्होंने कहा कि वो इतना अच्छा नहीं, तो तभी मैंने नया बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्या की प्रथा
लिखने और पढ़ने की प्रथा संस्कृत में कश्मीर में बहुत अरसे से प्रसिद्ध थी कि श्रीवर के समय तक सरकार कश्मीर में मुसलमान थी, लेकिन संस्कृत का प्रचार तब भी चल रहा था और सरकारी मामलों में लिखत पढ़त में संस्कृत के काम होते थे। संस्कृत कश्मीर में फैली और वहाँ से, जैसा मैंने आपसे कहा, लोग पढ़ने के लिए बहुत दूर से आते थे और उनके माध्यम से कश्मीर की संस्कृति और भी फैली। पर फिर धीरे धीरे वहाँ पे लिखने पढ़ने की जो पद्धतियाँ थीं वो कम हो गई। मैं आपको अंत में बस ये भी बता दूं, मैं आपको अपना एक सुभाषित बता दूं। कश्मीर केरल पर्यंताम गणतंत्रेण शासिताम रक्षयन्तु जना सर्वे एक छत्राम इमाम महिम। तो ये जो महिम है, एक छत्र महिम, इसकी रक्षा करनी है और ये कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से केरल तक है और शासन इसका गणतंत्र से है।